Hello my dear students, here we are going discuss example 1.5 और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए, एक आपका चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए है सस्पेंडेड बाय ये नायलॉन थ्रेड, ये आपकी नायलॉन थ्रेड है जिससे ये सस्पेंडेड है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, एक दूसरा कोई बी चार्ज है जिसको यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर बी है जिसको इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ के यहाँ पे लाया गया है। क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। फिर द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड बाई शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ अ शैडो ऑन द स्क्रीन। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाई अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। इसके बाद स्टेप सेकंड में क्या कहा गया है कि जो आपके चार्जेस ए और बी हैं इनको सी और डी स्फीयर से टच कराया गया है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम किसी स्फीयर को, एक स्फीयर को किसी अनचार्ज स्फीयर से टच करवाते हैं तो वहाँ पे चार्ज जो है वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यानी कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q है तो अगर दूसरी अनचार्ज बॉडी लेके आए यानी कि Q + 0/2 विच विल बी इक्वल टू Q/2, यानी कि दोनों पे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, ब्रॉड क्लोज। फिर सेकंड पे कहा गया सी एंड डी आर देन रिमूव्ड, यानी कि जो सी और डी हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। देन बी इज ब्रॉड क्लोजर टू ए, बी को और ए के थोड़ा क्लोज लाया गया है रिमूव करने के बाद। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। स्फीयर एंड ए एंड सी एंड बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज, यानी कि इनका साइज आइडेंटिकल है। इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपेरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इनका जो साइज है वो हमें जो भी स्फीयर का साइज है वो नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कूलॉम्स लॉ के लिए जो हमें रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट निकालना है यहाँ पे कि रिपल्सन फोर्स पे क्या असर पड़ेगा या रिपल्सन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया चार्ज Q1, ठीक है, इसको मान लिया Q2, Q1 Q2 मान लिया। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस F will be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R², ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे कांस्टेंट K को रख देता हूँ इंटू Q1 Q2 R² विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस विल बिकम 0.1 मीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.1 मीटर का स्क्वायर। F विल बिकम K Q1 Q2 अपॉन ये आपका हो जाएगा 0.01, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं F इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे ये 10 टू द पावर -2 होगा तो ऊपर हो जाएगा ये 10 टू द पावर 2, तो K इंटू Q1 Q2 और 10 टू द पावर 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 K Q1 Q2। ये आपका इनिशियल कंडीशन में फोर्स निकल आया है। सेकेंड स्टेप में ये तो आपका ये बात थी आपकी स्टेप 1 की। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि जो चार्ज है पहले Q1 है, अब इसको लेके आए हैं 0, तो ये आपका Q0 है, यहाँ पे Q1 है। अगर मैं दोनों पे चार्ज की बात करूंगा Q1 प्लस 0/2, इस पे भी उतना ही हो जाएगा यानी Q1/2। यहाँ अगर चार्ज देखें तो ये आपका हो जाएगा Q2/2, यहाँ पे भी हो जाएगा Q2/2, क्योंकि इसको इस चार्ज को मैंने Q2 माना है। और अगर ये Q = 0 लेके आए तो नेट चार्ज आपका 0 + Q2/2 विच विल बिकम Q2/2, क्योंकि हमें पता है जब भी हम एक चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज टच करवाते हैं तो वहाँ पे आपका नेट चार्ज जो है वो हाफ यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सेकेंड केस में जो आपका Q1 डैश है वो आपका Q1/2 है एंड जो Q2 डैश है वो आपका Q2/2 है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस R डैश विच इज इक्वल टू R/2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर है इसको मैं लिख सकता हूं 0.05 मीटर, ठीक है। अगर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे पता है F डैश जो है यानी कि बाद वाला फोर्स वो आपका F डैश विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश
अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो ये आपका के ऐसे रहेगा। Q1 की बात करेंगे Q1 डैश की, तो ये आपका Q1/2 हो जाएगा, इंटू ये आपका Q2/2 हो जाएगा, अपॉन ये r का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो फोर्स एफ डैश विल बी इक्वल टू k है इंटू Q1 Q2 अपॉन में 4 हो जाएगा, और अगर ये आपका 0.5 है मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और जो डिजिट है वो कितने बाद हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4 डिजिट के बाद। देखो यहाँ पे 2 ये है 2 ये है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, इधर से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ये आपका हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन 25 4 100, तो ये आपका हो जाएगा 0.0100, ठीक है। तो ये भी आपका एफ डैश अगर मैं निकालूं तो ये भी आपका k Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा 0.01। इन पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये आपका 10 टू द पावर नीचे अगर 0.01 लिखा है, इसका मतलब हम इसको 10 टू द पावर -2 कर सकते हैं। ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 इंटू 100 विच विल बिकम 100 k Q1 Q2 सो एफ डैश, और एफ डैश इज इक्वल टू निकला है 100 k Q1 Q2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका एफ है वो एफ डैश के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो चार्ज को लाएं और उनकी डिस्टेंस हाफ कर दें तो वहाँ पे उनका जो नेट फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका अनचेंज्ड रहता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था।